और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, तब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, वरना सब लोग जो है ये लड़ाई में जो है लड़ते रहेंगे। जो सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, तो हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। उन पे कार्रवाई नहीं करके वेटिंग में डाल दिया है कि इनको फिर कोई अच्छा जिला देख करके जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इनको कोई अच्छा जिला, मलाईदार पोस्ट, मलाईदार कुर्सी इनको दी जाएगी। जंजीरों से आवाज को कब तक दबाओगे? सवाल अगर जनता का हो तो जवाब देकर ही जाओगे। पटना में मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव वो थाने से बाहर निकलते ही सरकार पर जमकर बरसे। रिहाई के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। तेजस्वी का साफ कहना है, कुर्सियां बड़ी हो सकती है लेकिन सवालों से बड़ी नहीं, सत्ता ताकतवर हो सकती है लेकिन जनता की आवाज से बड़ी नहीं। थाने से निकलते ही तेजस्वी यादव का तेवर बदला हुआ नजर आया। इस दौरान वह ई रिक्शा में सवार होकर आगे बढ़े और अपने साथ राजद सांसद मीशा भारती भी उनके साथ मौजूद रही। अब तेजस्वी ने साफ संकेत दिया है कि पहले जिम्मेदारी तय हो, फिर वह पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। हिरासत ने निकलकर फिर गरजे तेजस्वी यादव। सवाल वही है सरकार से, आखिर जवाबदेही किसकी और जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार की सियासत में अब नया मामला सिर्फ हिरासत तक सीमित नहीं, बल्कि सवाल, जवाबदेही और सियासी टकराव की नई लड़ाई बनता जा रहा है। जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेगा, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना सब लोग जो है ये लड़ाई में जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं, नहीं उनके एसीएस में लेंगे, पार्टी के डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा। अभी यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, तो वाटर कैनन तो बहुत छोटी सी बात है जो छात्रों के ऊपर और खास तौर पे जो प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर थी। जो सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, तो हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जिन अधिकारियों ने AK-47 इस्तेमाल करने का आदेश दिया था एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मी को, तो उम्मीद थी कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। पूरे जिले की जो जिम्मेदारी होती है वो DM और SP की होती है। आखिर एक अदना सा पुलिसकर्मी वो अपने मर्जी से तो AK-47 का इस्तेमाल किया नहीं होगा, किसी अफसर के आदेश पे ही उन्होंने किया होगा, तो किसके आदेश पे ये हुआ? और एक छोटे से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा। आप वही देखिए, विपक्ष की डिमांड थी कि ऐसे जिला अधिकारी और SP को आप सस्पेंड करिए, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन बिहार सरकार, DGP उन पर कार्रवाई नहीं करके वेटिंग में डाल दिया है कि इनको फिर कोई अच्छा जिला देख करके जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इनको कोई अच्छा जिला, मलाईदार पोस्ट, मलाईदार कुर्सी इनको दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन अभी चलाया गया है, क्या आप भी पैदल मार्च करेंगे या फिर हवा हवाई से जाएंगे? हम हवा हवाई से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गोलंबर पे, इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंचे तो वहाँ बैरिकेटिंग लगी थी। आप अपना कैमरामैन और आप खुद भी जाइए इस हवा हवाई पे बैठ के और देख के आइए कि मैं बहुत बचा के, मेरे पैर में मोच आई है जी इस पे, क्योंकि आगे से भगदड़ आया। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, उसमें हमारे लोग भी थे और पुलिसकर्मी ने डंडा उठा के उनको हटाने की कोशिश की। मैं वहाँ से यहाँ तक हवा हवाई यहाँ पे आई हूँ बैठ करके, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगा। और गांधी मैदान वहाँ से हम लोगों ने पैदल मार्च करके हम वहाँ तक आए थे। सरकार की कार्रवाई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? कोई हवा हवाई में बैठे, कोई हेलीकॉप्टर में बैठे, मांग हमारी वही है कि जिला अधिकारी और SP को वहाँ से सस्पेंड किया जाए। सरकार की कार्रवाई उससे संतुष्ट नहीं है? आज गांधी मैदान में भी वो धरने पे बैठे हैं। तेजस्वी कल उनसे गए थे, मुलाकात की, उनकी मांगों को विस्तार पूर्वक सुना है और हम सरकार से जल्द इस बात पे बात करेंगे कि उनकी एक कमेटी बनाई जाए, जो छात्र वहाँ बैठे हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं उसको लेके उस पर चर्चा की जाए और जल्द से जल्द उस कार्रवाई करके उनकी समाधान निकाली जाए।